हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी। और कुछ जैसे बच्चे बोल रहे थे कि हमको लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, तो एक कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने अपने तरफ से निकाले हैं जो इस बार के परीक्षा में आ सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट का मतलब सिर्फ ये होता है कि साहब मेरे हिसाब से आप ये सारी चीज़ों को पढ़े हो, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए लॉ के पेपर के लिए। अब क्या क्या हैं वो चीज़ें। दो सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। अगर सेक्शन ए में देखें तो हमने क्वेश्चन नंबर पहले में लिखा है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल है, अगर हिंदी में देखें तो इसको कहते हैं वैध अनुबंध के क्या आवश्यक लक्षण होंगे, वो सारी चीज़ें रहनी चाहिए। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में आपको रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिल जाएगा। दूसरा क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी आप देख लीजिए, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर सेक्शन बी में चलते हैं तो लिखा है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप अंडर एलएलपी। ठीक है, अब कुछ सेक्शंस जो मतलब क्या कहते हैं इस बार में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ लेना है। ठीक, तो जैसे कि इसमें हमने बोला कि एलएलपी के में क्या प्रोसीजर है इनकॉर्पोरेशन का और रजिस्ट्रेशन का, तो ये बात को भी आपको ध्यान में रख के चलना है। फिर लिखा है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो होता है कि उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, क्या किस किस के लिए होता है, आरटीआई जिसको आप बोलते हैं, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, उसको ध्यान रखना है। फिर लिखा है व्हाट आर द पेनाल्टी एंड एडजुडिकेशन अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो अब लिखा है कि पेनाल्टी और एडजुडिकेशन, मतलब उसको कोई भी कहीं पे दिक्कतें हुई तो उसको कैसे सॉल्व करने के, उसका क्या पनिशमेंट रहेगा, उसके लिए क्या सारी चीज़ें हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में उसको भी देख लीजिएगा। अब ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट का है, डिफाइन अनपेड सेलर एंड इट्स राइट इन डिटेल। अनपेड सेलर क्या है, अनपेड सेलर के राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें लिखिए, बुक में दी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट में। फिर लिखा है व्हाट इज़ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होती है, व्हाट इज़ अ मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होती है, इस बात को भी थोड़ा से देख सकते हैं। फिर लिखा है राइट इन डिटेल अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड टाइटल अंडर सेल्स ऑफ गुड एक्ट। अब ये वाला जो सम है इसमें आपको ये देखना है कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कैसे होगी और टाइटल कैसे ट्रांसफ़र होगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट के हिसाब से। फिर एक शॉर्ट नोट, जैसे मैक्सिमम पेपर में आप देखिएगा शॉर्ट नोट आता है, ठीक, और शॉर्ट नोट करना भी चाहिए, बहुत आसान रहता है, उसमें आप उससे रिलेटेड चीज़ों को आप लिख सकते हैं, बढ़िया रहता है, नंबर भी ठीक मिलता है। अब हमने लिखा है राइट शॉर्ट नोट ऑन डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, फिर पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर और इंडोर्समेंट, ये इसके बारे में शॉर्ट नोट आप लोग तैयार रखिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है हु इज़ अ माइनर अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। माइनर कौन है, एंड राइट द प्रोविजन रिलेटिंग टू इट, और उससे रिलेटेड प्रोविजंस को आपको लिखना है। तो ये सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा, तैयार कर लीजिएगा। हाँ, तो देखिए कि ये भी हमने बोला हु इज़ अ माइनर अंडर कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इट। ठीक, अब दो बात को ध्यान रखिएगा, कुछ बातें हम बता रहे हैं, जरा उसको ध्यान रखिएगा। पहली बात, अगर सेक्शन कायदे से आए तब लिखिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई, जैसे कंसिडरेशन की डेफिनीशन है, तो कंसिडरेशन की डेफिनीशन एक पर्टिकुलर सेक्शन में दी हुई है, तो वो सेक्शन अगर आपको याद आता है लिखते हैं, ठीक है, तो अगर याद है तो पूरा कायदे से उसका सेक्शन लिखिएगा, और अगर याद नहीं है, ठीक है, तो सेक्शन मत लिखिएगा। क्यों, क्योंकि उसकी मैं वजह बता दूं। अगर मान लीजिए आपने सेक्शन गलत लिख दिया, डेफिनीशन सही लिख दिया, ठीक, तो वो एक पेनाल्टी के फॉर्म में हो जाता है। सेक्शन नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक, थोड़ा से कम नंबर मिलेगा लेकिन नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आपने सेक्शन लिख दिया और गलत लिख दिया तो फिर दिक्कत है। सेक्शन जब आपको एकदम क्लियर रहे तब सेक्शन लिख के आइएगा, ठीक, एक बात। दूसरी चीज़ ये कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसको आप थॉरोली प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक, और बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, और जो भी चीज़ें हैं उसको जैसे हमने क्लास में भी बताया था, और इसमें भी आप थोड़ा जैसे कि कैसे लिखने का उसका प्रोसीजर है उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये जो है क्या कहते हैं, और इतनी चीज़ों को बस आप ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट थॉरोली पढ़ लीजिएगा,
और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, इस बार इंक्लूडेड हैं, तो इन दोनों को भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। किसी भी चीज़ में हड़बड़ाहट मत करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। और जैसे लगातार स्टूडेंट्स का फीडबैक हम लोगों को मिल रहा है, गड़बड़ा जा रहे हैं, जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दे रहे हैं। अभी अकाउंट्स के पेपर में भी बच्चों को सब बताया गया, चीज़ों को समझाया गया था, लेकिन हड़बड़ाहट में गड़बड़ कर दिया। ठीक, अब कोई भी चीज़ आ रही है तो उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको उस हिसाब से लिख देना है। ठीक, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी पेपर में घबराने की ज़रूरत नहीं, आराम से आपको उसको करना है। ठीक है, और शांत दिमाग से काम करिए। ठीक, और आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं। इतने टॉपिक तैयार कर लीजिए, जो 2 नए एक्ट हैं उनको थारोली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनमें से मैक्सिमम चांसेस हैं आपके सवाल को आने के लिए। ठीक है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक, ओके, थैंक यू।